नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि फॉरेन से कनेक्शन या फॉरेन वर्क अपॉर्चुनिटी आपके पास कब तक देखने को मिलेगा, प्रोफेशनल फ्यूचर ओवरऑल कैसा रहने वाला है आपका। इसके बाद में आपका मनी फ्लो, हाउस, मैरिड लाइफ, हेल्थ और कोई इसी तरह का राजयोग। सबसे पहली बात यह है आपके हथेली में कि आपके पाम में डबल लक लाइन का फॉर्मेशन है, जिसमें मून लक लाइन भी एक्टिव है और सेल्फ मेड लक लाइन और ज़्यादा एक्टिव होती जा रही है। इस तरीके का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो इस कंडीशन में अपने खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं आप जैसे जातक। अब इसमें हो ये रहा है कि सबसे पहले आपकी सेल्फ मेड लक लाइन एक्टिव है, देन आफ्टर मून लक लाइन एक्टिव है। तो पहले आपको अकेला खुद का सहयोग करना होगा, अकेला शून्य से आपको शुरू करना पड़ेगा। जब आपकी जर्नी आगे बढ़ने लगेगी किसी विषय को लेकर के भी, तो आपको फिर जाकर दूसरों का सहयोग मिलेगा। इस तरह की मून लक लाइन में 100% फॉरेन से अपॉर्चुनिटी मिलती है, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होता है, लोगों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ एडवाइजर्स के कारण ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम सिर्फ ये दिखाई दिया है कि आपकी जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो वीक है। कहीं ना कहीं आप को जो एफर्ट डालने चाहिए अपने काम में वो कहीं ना कहीं नहीं आ पाया है अभी तक ठीक ढंग से। 100% एफर्ट नहीं होने के कारण लक लाइन थोड़ी कम होना या बिखरना शुरू कर देती है। अब यहाँ अच्छी बात ये हो गई कि जैसी मून लक लाइन एक्टिव हुई है आपके पाम में, तो आपकी लक लाइन में फ्लुएंसी बहुत अच्छा आ गया है और ये सैटर्न से कनेक्ट भी करने जा रहा है। तो आपकी लाइफ में अब बहुत अच्छा स्टेबिलिटी या मनी फ्लो डेवलप होने वाला है। लेकिन ये कब होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली जैसे मून लक लाइन आपके पाम में एक्टिव हुई है अराउंड 31 में, तो यानी इस पीरियड से आपके जीवन में नए नए लोगों का आना, अपने मन की ज़्यादा सुनने लगना, बाहर जाने की तरफ ज़्यादा रुझान ध्यान आने लगना शुरू हुआ है। और ये कनेक्ट हुई है प्रॉपरली आपको 35 के एज में। इस 35 के एज में मिरेकलस रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं हर विषय को लेके, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन आपके एफर्ट को कंटिन्यू करवा ही रही है, किसी भी तरह के काम में आपके एफर्ट को बेकार होने नहीं देगी। और दूसरा, मून लक लाइन एक्टिव होने के कारण पार्टनर मिलना, पार्टनर के आने के बाद सक्सेस सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाना, रईसी जीवन में आना, फिर बाहरी दुनिया से कनेक्शन होना या जन्म स्थान से बहुत दूर जाना या फॉरेन से डायरेक्टली कनेक्शन हो जाना जिसे अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। इसके बाद मनोवांछित फल मिलने लगना और मनी फ्लो बहुत अच्छा हो जाना। ये सब कुछ करेक्ट 35 के एज में आपको मिलने वाला है। और इसका तात्पर्य ये है कि मोस्ट प्रोबेबली 34 और 5 के एज के मिड में ये पूरा अपना रिजल्ट देगा। तो यानी नेक्स्ट ईयर आपके लिए हर विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होने वाला है। इस साल एफर्ट आपके तरफ से जाएगा डेफिनेटली, लेकिन रिजल्ट बहुत ज़्यादा सूटेबल या सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर में आपको ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ये जो इस साल आप मेहनत करेंगे इन सब का फल आपको नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है। यानी यहाँ पर करियर ग्रोथ तो होगा ही और उसी के इर्द गिर्द मैरिज होने के पूरे योग भी हैं। अगर हम मैरिज लाइन के रिगार्डिंग भी बात करें तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग यूनियन लाइन अवेलेबल है वो अप्रॉक्सीमेटली 34 और 5 के एज में है। और जो बाकी छोटी छोटी रेखाएं हैं ये टेम्पररी बेस्ड अटैचमेंट, वन साइडेड अटैचमेंट और उसके द्वारा मिलने वाले हार्ट ब्रेक्स आपके हार्ट लाइन पे दिखाई दे रहे हैं, जो तकरीबन 2 से 3 बार ज़्यादा इंडिकेट हो रहा है। लेकिन इसके बाद में किसी तरह का हार्ट ब्रेक आना या पार्टनर से कुछ डिस्टर्बेंस होना, ये सब अब आपके पाम में नहीं है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो मेजर सपोर्टिव लाइंस आपके पाम में एक्टिव हो रही है वो करेक्टली 34 और 5 के एज के मिड में हो रही है। और ये जैसी एक्टिव हो रही है पूरी लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुकना शुरू कर रही है, जो इंडिकेट करती है कि मैरिज के ही इर्द गिर्द आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस पूरे होते दिखेंगे। जहाँ तक बात करें हम आपके घर के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है। ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली 35 प्लस और 37 मिड में बन रहा है। इस पीरियड में आप खुद का घर लेंगे, फ्लैट लेंगे या बनाएंगे, और जैसे जीवन रेखा बाहर की तरफ जा रही है तो ये सब योग आपको जन्म स्थान से दूरी देखने को मिलेगा। इसके बाद में मैरिज के जो योग हैं वो अप्रॉक्स 34-5 के मिड में कन्फर्म है, यानी नेक्स्ट ईयर से पूरे योग आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हेल्थ के रिगार्डिंग बात की जाए आपके, तो लाइफ लाइन की कंडीशन बहुत अच्छी होती चली जा रही है। सपोर्टिव लाइन जब एक्टिव होता है, इसे मार्स लाइन कहते हैं और प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ को हेल्प मिलता है रिकवर किसी भी विषय को करने में। तो यानी आपको मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, बस हार्ट लाइन की तरफ से बहुत सारी लाइन्स आ रही है और डबल लाइन चल रहा है। इमोशनल सेटबैक, इमोशनल ट्रबल या इमोशनल लेवल पे हेल्थ इशू आपको आ सकता है। खासकर हार्ट से रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मैनेज, कंट्रोल और बैलेंस करके रखना चाहिए, जिसके कारण ये इमोशनल ट्रबल के कारण आपको हेल्थ वगैरह के इश्यूज ना आए।
जहाँ तक राजयोग या किसी और तरह की योग हैं उसके बारे में अभी ओवरऑल पाम रीडिंग पर बात किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में कुल मिलाकर नॉर्मल है। जब फिंगर नॉर्मल होती है तो ये एडजस्टिंग बैलेंसिंग टाइप का नेचर देता है, जिसके तहत हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर तरह के लोगों के साथ कन्वर्सेशन अच्छे कर पाना, या एक तरीके से एडजस्टिंग फ्लेक्सिबल टाइप का ये नेचर देता है, अथवा परिस्थिति को भी अपने अनुसार ढालने की कैपेबिलिटी देता है। अब यहाँ बारीकी से देखेंगे तो आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिंगर में गैप है। ये इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस देता है और यह इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट देता है। यानी हर जगह एडजस्ट करना, हर किसी के साथ सहमति रखना, ये सब आदत में नहीं होती। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि आपकी लिटिल फिंगर लेंथ अच्छी है, तो आप किसी को उनकी नकारात्मक बातें भी ऐसी बताएंगे कि उन्हें भी बुरा ना लगे और आपका काम भी निकल जाए। तो इस कंडीशन में यह कम्युनिकेशन अच्छा देने के कारण इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देगा लाइफ में अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, बड़ा पद या सम्मान हासिल करने के लिए, और नॉलेज आपके अंदर इन्हेंस करेगा या स्किल इन्हेंस करेगा। वहीं जब लिटिल फिंगर और थर्ड फिंगर में गैप होता है तो इस कंडीशन में सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की है, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है जिसके तहत अपने अनुसार जीवन जीना, काम करना, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर और ओपन माइंडेड टाइप पर्सनैलिटी है डेवलप कर रहा है। थर्ड फिंगर की लेंथ जब भी अच्छी होती है तो कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं होता, इवन अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देखने को मिलता है, अपोजिट जेंडर इजीली अट्रैक्ट होते हुए पाए जाते हैं। अब जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं तो सॉफ्टवेयर का जितना वर्क है वो मरकरी के ही अतिरिक्त आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्किल्स तो आपके अंदर अच्छी है, नॉलेज भी अच्छी है, पर मल्टीपल लाइन्स अभी और ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है। इस विषय को लेकर के आपको कहीं ना कहीं रिसर्च और अपने प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, तब जाके ये लाइन स्ट्रॉन्ग होगी। और जब ये लाइन स्ट्रॉन्ग होगी तब डेफिनेटली आपको बड़ा पद, सम्मान और ग्रेट अपॉर्चुनिटी आगे से आते देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपकी माइंड लाइन भी आप देखेंगे तो ये माइंड लाइन शॉर्ट कैटेगरी में आता है, जो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज में व्यक्ति को इंटरेस्टेड नहीं रखता है। आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, शॉर्टकट भी अपने काम में अपनाते हैं, 10 स्टेप को काम को कैसे 2 स्टेप में करना है, ये मानसिकता ये देता है। यानी ओवरऑल ये अननेसेसरी जो थिंग्स होती हैं उसको लाइफ में डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। तो इस माइंड लाइन में स्किल्ड बेस्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, और जितना ज़्यादा आप अपने स्किल एंड स्पेशलाइजेशन टैलेंट को बढ़ाएंगे, ये माइंड आपको उतना कैपेबिलिटी बढ़ाते जाएगी बड़ा पैसा, बड़ा ऑफर और बड़ा सक्सेस गेन करने में। तो इसीलिए ये सब शुरू होगा मरकरी से। तो इसलिए अपने एजुकेशन, प्रैक्टिसेस, डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मल्टीपल लाइंस भी आ जाएगी और इसके बिहाफ पर आपको आपके फील्ड में एक्सट्रीम सक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकेगा। इसके बाद में यहाँ देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। आप जैसे ज़्यादा कभी भी जोखिम उठाने में, नया काम करने में पीछे नहीं हटते। इस तरीके का सूर्य एडवेंचरस लवर बनाता है और क्यूरियोसिटी भी हर विषय को लेकर बहुत देता है। ध्यान रखें, ये सूर्य आपको तपाएंगे तब जाके जीवन में राजा तुल्य जीवन शैली देंगे। तो जब जब जीवन में बहुत ज़्यादा आराम आने लगे, आलस से आने लगे, टाल मटोल होने लगे, तो समझ जाएगा अब खराब समय आने वाला है। और ये सब आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप आराम ज़्यादा करना चाहते हैं या संघर्ष, मेहनत ज़्यादा करना चाहते हैं। और वहीं दूसरे तरफ अगर एक्स्ट्रा मेहनत किसी विषय को जा रही है, कोई काम नहीं बन पा रहा है, एक जो छोटा काम है उसमें भी मल्टीपल एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, तो समझ जाएगा कि ये आपको परफेक्शन दिया जा रहा है आपके काम में, अच्छा समय आने के लिए। तो इस तरीके का सूर्य जब या फिंगर लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने खुद के एफर्ट से अपना नाम, सम्मान, धन दौलत और सफलता हासिल करते हैं। इसीलिए आप जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे, रिस्क लेंगे, जन्म स्थान से दूर रहेंगे, ये सूर्य आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इसके बाद में ये क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी डेवलप करते हैं, जिसके कारण यूनिकनेस काम में हमेशा देखने को मिलती है। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई है, तो ये डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर देता है, बिल्कुल ईगो एटीट्यूड नहीं होता, एक दो कपड़ों में भी बहुत लंबे समय सरवाइव कर जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है एक्चुअल में कि बहुत कम रिसोर्सेज में अच्छा लाइफ जी पाने की योग्यता इस तरीके का जुपिटर दे देते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि कभी बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाते, लीडरशिप क्वालिटी वीक देखने को मिलती है, दूसरों से काम करवाना थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिलता है और प्लीज़ टाइप का नेचर यह देता है। तो यहाँ पर थोड़ी चतुर चालाकी लाना अपने व्यक्तित्व में आपको और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। चतुर चालाकी का मतलब ये नहीं कि 2 का 4 करें या किसी को दबा कर आगे बढ़ें या फ्रॉड करें, बट 2 का 4 यानी और चतुर चालाकी का तात्पर्य ये है कि जुपिटर विजडम है और मरकरी यहाँ पर आपका प्रॉपर एजुकेशन या इन्फॉर्मेशन है।
इन्फॉर्मेशन एजुकेशन अच्छा है, लेकिन विजडम की थोड़ी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो विजडम कैसे आएगी? जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिसेस करेंगे तो यहाँ आपका जुपिटर, मरकरी और माइंड तीनों का काम एक साथ यहाँ पर हो जाएगा। आप बहुत सारे लोगों को ना नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, वो ना करने की आदत आपको डालनी होगी। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस आप किसी के लिए करेंगे किसी भी विषय को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आप ही को दबाया जाएगा। तो थोड़ा इस विषय में अगर आप ध्यान दें तो आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी बहुत जल्दी आ सकेगी। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं के साथ में जब आड़ी रेखा होती हैं तो रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां बहुत जल्दी हो जाता है। अब इसके पीछे कारण ये है कि आपका जो हार्ट लाइन से एक लाइन है वो मार्स की तरफ पूरी झुकी हुई है, जो मांगलिक योग का निर्माण करती है। एग्रेशन बहुत खराब देती है ये रेखा। एग्रेशन आपका एकदम से फूटने वाला दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक इमोशनल टाइप का नेचर भी दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने इमोशंस को प्रॉपर मेंटेन, बैलेंस करके चलेंगे तो ये जो इमोशनल हेल्थ है ये तो अच्छा होगा ही, रिलेशंस बहुत ज़्यादा आपके अच्छे होंगे और खुशनुमा व्यक्तित्व जीवन शैली आपका देखने को मिल जाएगा। इसलिए अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशन रखना, डिपेंडेंट इमोशनल किसी पे रहना, ओवर रिएक्ट या अपने इमोशंस को शो करना, इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। थंब के नोट्स प्रॉपरली डेवलप नहीं है तो आप पूछ पूछ के काम करते हैं, ये आदत छोड़ दीजिए। आपकी माइंड लाइन में बायफोर का साइन ऐसे ही नहीं बन रहा है। जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज वैसे काम कर पाते हैं, जिनमें इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल डेवलप होने लगता है, जिनका लिटिल फिंगर अच्छा होता है, ये जितना खुद के दम से निर्णय ले काम करें, और ऊपर से आपके पाम में मून लक लाइन और सेल्फ मेड लक लाइन है, आपको किसी की ज़रूरत ही कहाँ है। लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ये तो जो सपोर्टिव लाइन है मून लक लाइन, ये तो बहुत बाद में एक्टिव हुई है, पहले तो सेल्फ मेड लक लाइन हुई है कि आपने अपने ऊपर से एफर्ट्स लगाना बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया था। और सेल्फ मेड लक लाइन होती है तो ऐसे जातक जीरो से हीरो बनते हैं, क्योंकि बहुत निचले स्तर से ऊपर उठ के आते हैं, इसलिए हर विषय को लेकर के कद्र, वैल्यूज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपने अनुसार काम करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, जिसके कारण ये स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा दे रहा है। आपके अंदर मसल्स गेन पावर ये अच्छी देगा। और अभी जैसे लाइंस एक्टिव हो रही है तो आपको चाहने वाले, सपोर्ट करने वाले, हेल्थ डेवलपमेंट के संपूर्ण तरह के योग दिख रहे हैं। तो हेल्थ के रिगार्डिंग ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण फॉलोवर बहुत जल्दी बनाता है किसी का भी, बस यहीं पे मात खाएंगे आप। किसी भी गलत इंसान को फॉलो कर लिया, गलत इंसान से एडवाइजेस ले ली, और ज़्यादा राय का पहाड़ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सेल्फ एजुकेशन, विजडम बढ़ाना और अपने प्रोफेशन की रिगार्डिंग प्रैक्टिसेस करना आपके थंब को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से होता है, नर्वस सिस्टम से होता है। जितना ज़्यादा आप अपने बल पर काम करने पर आएंगे, आपकी भाग्य रेखा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपका ये थंब, ये नोट्स, ये सब नेगेटिविटीज़ इंडिकेट कर रहा है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप देखेंगे सूर्य के ऊपर में, तो यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स बार बार डिस्ट्रैक्शन देती है, मल्टीटास्किंग नेचर देती है, बार बार काम में ध्यान भटकता है, दूसरे काम पर ध्यान जाता है, एडवाइजर सजेशन जल्दी फॉलो कर जाते हैं दूसरों की। और वहीं पर आड़ी रेखा भी आ चुकी है जो डिसइंटरेस्ट देती है। तो यहाँ पर लिटिल फिंगर दर्शा रही है कि सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की, लेकिन वही आपका थंब यानी डिसीजंस, आपका जुपिटर यानी नॉलेज, विजडम, और आपका सन यानी आपका एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, ये डिस्टर्ब है। इसको ठीक करना यहाँ पर ज़रूरी है, तब जाकर के आप अपनी काबिलियत का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए देखने को मिलेंगे। और कभी किसी चीज़ का प्रश्न, कभी किसी चीज़ का भय, चिंता, कभी किसी चीज़ की पीड़ा या भविष्य की चिंता, ये सब देखने को मिलेगा ही नहीं आपको। आध्यात्मिक, धार्मिक उन्नति आपके अंदर ज़्यादा है, इसलिए जब जब आप धार्मिक यात्रा करेंगे हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस आपको आएगा। सेकंड फेलेंस पर जब आड़ी रेखा होती है तो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ज़्यादा लड़ते हुए पाए जाते हैं, इसलिए कभी किसी के मसलों में ज़्यादा पड़ने से बचें। ऊर्जाओं का नाश आपका देखने को मिल सकता है। पाम का स्ट्रक्चर जब स्क्वेरिश होना शुरू होता है, ये पहले रेक्टेंगुलर था पर अब फैलना शुरू हो रहा है, हार्ड वर्किंग नेचर बहुत देता है। तो शारीरिक हो या मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं, इवन दूसरों का काम भी खुद से आगे जाकर कर देते हैं, ये बेसिक नेचर होता है। अब जुपिटर माउंट नीचे शिफ्टेड हो या लोअर हो तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी इसे कहा जाता है फैमिली को लेकर के। लेकिन अब इसमें बात ये हो रही है कि इधर पे हो रहा है अब अच्छा योग का निर्माण। स्क्वायर का साइन उन्हीं लोगों को आता है जिनके पुण्य अच्छे हों, जिन्होंने माता पिता या दूसरों की सेवा अच्छी की हो, समाज के लिए काम किया हो या नियत रख रहे हो, जिनके पास नॉलेज हो, धर्म के द्वारा पुण्य प्रताप हो,
तो ये सिक्योरिटी का साइन होता है जिसमें फैमिली और मैरिड लाइफ स्टेबल रहती है, ग्रोइंग लेवल पे होती है, प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी बहुत बढ़ता है, और यह कॉम्बिनेशन टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन करिए अपने करियर में, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग, कंसल्टेशंस, डायरेक्ट कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा और समृद्धि आपको जीवन में आना शुरू हो जाएगा। इधर पर जितने भी आड़ी रेखाएं हैं ये सब आपको दयालु, कृपालु, दूसरों का मददगार बनाएगी। किसी का कष्ट नहीं देख पाते हैं आप जैसे जातक, इसीलिए आगे से रहकर दूसरों की मदद करने की आदत तत्व समर्पण का भाव बहुत देखने को मिलता है। अंततः ये पुण्यों को बढ़ा रहा है, लेकिन इस तरीके का लोअर ग्रेड जुपिटर इंडिकेट करता है कि आप गलत लोगों की ज़्यादा मदद कर देते हैं। इसलिए आप मदद किसकी कर रहे हैं ये पहले देखना ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा आप धार्मिक, आध्यात्मिक रहेंगे, स्पिरिचुअल किसी भी विषय को लेकर प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मेडिटेशन, मंत्रास चैंटिंग या मंदिर विजिट डेली करना, ये सब चीज़ आपके जीवन में पुण्य को बढ़ाएगा और जीवन में सुकून, शांति, संपन्नता ला करके देगा। ये कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज का होता है और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का प्रोमिनेंट ये कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छा आपका मैरिड लाइफ रहने वाला है। पार्टनर बहुत डेडिकेटेड, सपोर्टिव रहेंगे क्योंकि स्क्वायर प्रोटेक्शन दे रहा है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। और मून लक लाइन लक दे रहा है, तो उनके लक से प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा लाइफ में होने वाली है आपकी। सैटर्न पे मल्टीपल लाइंस जब आती है तो ये कॉम्बिनेशन को अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं, और ये कॉम्बिनेशन पैसों की कभी भी कमी होने नहीं देता। कहीं ना कहीं से पैसा बना पाना या पैसा आना यह योग रहता है, परंतु जब इधर पर आड़ी रेखा ज़्यादा हो तो मूडी टाइप का नेचर होता है, जिसके तहत कई मरतबा जब मूड स्विंग होता है या इमोशनल ट्रबल डिस्टर्बेंस होता है तो आप अपने गोल, एथिक्स, वर्क, करियर, इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसके कारण हो ये रहा है कि जो लक लाइन है वो सैटर्न पे अभी कहीं ना कहीं रुका हुआ है। अनदर लाइन यहाँ से निकल के आगे बढ़ रही है जो कन्फर्मेशन देती है कि आपको कभी भी जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि काम कोई भी एक बार में होता ही नहीं है। थोड़ा अड़चन, बाधा, रुकावट, देरी के बाद में या एन वक्त पर आकर काम में कोई ना कोई समस्या आते हुए देखने को मिलती है। तो ये चीज़ तब ठीक होगा जब इमोशंस मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर एक आप थोड़ा सा उभार देखेंगे, ये दर्शाता है कि आपको आइसोलेशन पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ में भी आप सर्वाइव अच्छे से कर जाएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप आइसोलेटेड रहेंगे या सीरियस किसी काम को लेकर रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे या गुप्त रूप से काम करेंगे, आपका सक्सेस होने के चांसेस उन सब विषयों में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब भी सूर्य और शनि की इस तरह की युति होती है तो ऐसे जातक अगर सीरियस में रहें, मेडिटेट करें, गुप्त किसी विषय को लेकर हो जाए तो एकाएक सीधे सफलता ही शोर करते हुए पाई जाती है। सूर्य के ऊपर में अभी अच्छी बात ये हो रही है कि इधर पॉजिटिव साइन कन्वर्ट होना शुरू हो रहे हैं, जैसे ट्रायंगल का साइन हो गया, फिश सिंबल का साइन हो गया, लेकिन अभी ये साइन कंफर्म नहीं है, स्क्वायर का साइन भी कंफर्म नहीं है। अभी इधर क्रिस क्रॉस जैक्स लाइंस ज़्यादा है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न अभी आपको दे रही है। करियर के रिगार्डिंग कोई क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, कन्फ्यूजन्स बढ़ रहा है, मन लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है, रिजल्ट मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा है, पता नहीं चल पा रहा है खुद को ही। सूर्य के उपाय में सूर्य को अर्घ देना सर्वप्रथम शुरू करें आप। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना शुरू करें आप। ये आपकी काबिलियत को निखारेगा, कॉन्फिडेंस को लेकर आएगा। जो आपका बल है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान है, लाइफ को लेकर के जो क्लैरिटी है, ये सब जब लाइफ में आएगी तो ये सारे साइन पॉजिटिव होंगे। और इसमें अगर ट्रायंगल, फिश या स्क्वायर कुछ भी बन गया तो आपका परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा। अभी ये रेखाएं सूक्ष्म इसलिए क्योंकि इसके रिगार्डिंग इच्छाएं हैं आपके अंदर, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो कर्म होना चाहिए वो नहीं होने के कारण ये थोड़े कमज़ोर हैं। तो जैसे इसके रिगार्डिंग कर्म होने लगेगा तो जितनी भी अननेसेसरी लाइन्स हैं ये सब खत्म होगी और पॉजिटिव साइन यहाँ क्रिएट हो जाएगा। बाकी इस तरीके का सूर्य एक लंबा रेखा होना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन बुध से होना रईसी तो जीवन में ला करके देता है। किसी तरह की सुख सुविधा की कमी नहीं होती। जितना ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन अपने लिए मेंटेन करेंगे, लाइफ में कंटिन्यूस प्रोग्रेस होता जाएगा। कॉन्टैक्ट रिलेशन आपको आगे चल के बहुत अच्छे काम आने वाले हैं। मरकरी अमाउंट पे मल्टीपल लाइन से लैंग्वेजेस का नॉलेज ये अच्छा देने वाला है। उम्र से कम दिखेंगे या अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी रहने के कारण अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट भी होंगी। और इस कंडीशन का यूटिलाइजेशन आप दूसरों को हील करने के लिए अच्छा कर सकते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा भी प्रोग्रेस आपको या पैसा थोड़ा रिसर्च नॉलेज करने के बाद में अच्छा आप वहाँ से भी फ़ायदा ले सकते हैं। समर्पण का भाव माता पिता, घर परिवार के लिए आपके अंदर अच्छा रहेगा। और मल्टीपल लाइन्स चलना अच्छा नहीं माना गया है, मल्टीपल इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुक रुक करके आती है तो बहुत सारी मन के अंदर बातों को दबा लेते हैं, और वो भावनाओं को दबाने के कारण वो टॉक्सिसिटी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर
एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि मंगल शांति का एक तो उपाय आपको कर लेना है ताकि आपका मैरिज जल्द से जल्द हो सके, किसी तरह की अड़चने ना आए। सेंसिटिव इमोशनल नेचर है तो बिल्कुल आप दूसरों की सपोर्ट करिए, लेकिन इमोशनल डिसीजंस लेने से लाइफ में ज़्यादा बचिए और अपने इमोशंस को जितना हो सके प्यूरीफाई करिए या फिर नेगेटिव मेमोरीज़ को हटाइए। तो ये आपको आगे चल के कोई भी हेल्थ के रिगार्डिंग, इमोशनल हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस कंडीशन में जब माइंड और लाइफ लाइन एक साथ चल जाती है तो ना चाहते हुए भी फैमिली या दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। खुद का कंट्रोल बहुत बाद में अपने लाइफ के ऊपर आता है, और बहुत बाद का तात्पर्य यहाँ पर आपके जीवन में 23 के बाद का समय दिखा रहा है। इसके बाद में रिलेशंस के रिगार्डिंग आपको 22 से लेकर 27 के बीच में मल्टीपल सेक्रीफाइसेस करने पड़े, जिसमें हार्ट ब्रेक्स भी हुए। और इसके बाद में आपको करियर के रिगार्डिंग थोड़े बहुत स्ट्रगल या मेंटल प्रेशर का भी सामना करना पड़ा अप्रोक्स 28 से लेकर 31 के मिड में। अब यहाँ पर आपकी माइंड लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है और छोटे छोटे बायोफोर्क के साइन अब आपको आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस के द्वारा 35 के बाद से लाभ देंगे और माइंड लाइन बहुत स्मूथ हो रही है। तो मेंटल पीस, हैप्पीनेस और मेंटल स्टेबिलिटी और तमाम तरह के डिज़ायर्ड रिजल्ट, चाहे वो प्लानिंग हो या कोई डिसीज़न का सक्सेस हो जाना हो, ये सब देखने को अब मिल जाएगा। इसके बाद में एक प्रेशर, मेंटल प्रेशर से गुजरना होगा आपको अप्रोक्स 34 और 5 में। ये आपको रिलेशनशिप के द्वारा या फैमिली के द्वारा ही रहने वाला है। और इसके बाद में आगे चल कर के आपके जीवन में बहुत सारे लोग जाएंगे और फिर नए लोग आते हुए देखने को मिलेंगे। ये नए लोग जो है ये आपके लक सपोर्ट को इन्हेंस करेंगे और सेल्फ मेड लक और एक्टिव हो रही है। तो अपने एफर्ट से 38 के इस तक आते आते आप बहुत एक्सट्रीम प्रोग्रेस, सक्सेस या कह सकते हैं कि अपनी इच्छा मनोकामना को पूर्ण सिद्ध करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए इसके बाद की लाइफ स्ट्रेस फ्री आपकी दिखाई दे रही है और लॉन्ग लाइफ का कॉम्बिनेशन अब यहाँ डेवलप हो रहा है। केतु के ऊपर अभी फिश सिंबल नहीं आया है, लेकिन ये साइन और डेवलप होता है तो सडन गेन प्रोग्रेस मिलेगा। पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं, इसलिए जो जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचें। प्लेजर लवर ज़्यादा बना रहा है, गलत संगत आदत मिलने के योग हो सकते हैं कुछ समय में। तो इस शुक्र को अच्छा करने के लिए सबके बारे में अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है, एप्रिसिएशन देना है, ग्रेटिट्यूड रखना है। तो ये शुक्र आपको प्लेजर फुलफिल करने में किसी तरह की डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम नहीं देंगे। और फैमिली लाइफ में बहुत स्ट्रगल दिखाई दे रहा है जुपिटर से भी और शुक्र से भी। तो फैमिली से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर रहना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। इसके बाद में इंटरनल मार्स एंड आउटर मार्स दोनों डेवलप अच्छा है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक है। बहुत ज़्यादा वरीज अब आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है, क्योंकि अब सूक्ष्म रेखाएं होती जा रही हैं वरीज की और पॉजिटिव यानी मजबूत रेखा मंगल की होते जा रही है। तो प्रॉपर्टी लेना, लाइफ को हर तौर तरीके से मजबूत करना, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, करियर वाइज, इसके रिगार्डिंग सपोर्टिव लोग आपकी लाइफ में इस साल से एक्टिव होने वाले हैं। चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है और यहाँ पर देखेंगे तो अभी आपका साइन डेवलप होना शुरू हो रहा है रेक्टेंगल का। ये भी परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट के योगों को रिप्रेजेंट करता है, पर सब अभी रेखाएं कच्ची हैं। जितना इसके लिए मेहनत, कर्म, बल बढ़ेगा उतनी ज़्यादा मजबूती आएगी। और एक अच्छी बात ये हो जाएगी आपके जीवन में कि जब आप अपने नॉलेज, टैलेंट, स्किल्स को डेवलप करेंगे तो ये रेखा मजबूत होगी, जिसके तहत पैसा रुकने के योग बनने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज अभी के समय पे मनी ट्रायंगल इतना ओपन है कि लाख रुपए भी जेब में और कहाँ गया ये आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मनी का लीकेज ज़्यादा इंडिकेट हो रहा है। अब लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेल्फ मेड लक लाइन ही है और आपका सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रहा है। मेजर जितना स्ट्रगल है 34 तक है, उसके बाद में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और सन के ऊपर में अगेन आड़ी रेखा मौजूद है, तो ये बार बार आपको डिस्ट्रैक्शन, बोरिंगनेस दे देती है काम में। इसलिए सन रेमेडी करना ज़रूरी है ताकि एथिक्स, मैनेजमेंट आपका अच्छा हो सके और इस तरह के इश्यूज़ ना आए। क्योंकि कई मरतबा जब किसी तरह का रिवॉर्ड, अवार्ड, एप्रिसिएशन एफर्ट्स के बावजूद नहीं मिलता है तो भी आड़ी रेखा इंडिकेट करती है कि जिस चीज़ के आप हकदार है वो मिल नहीं पा रहा है। तो सन रेमेडी के बाद में ये सभी तरह के इश्यूज खत्म होते हुए देखने को मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।